इस समय सोशल मीडिया में चलने वाले एक वीडियो को आप सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। जया किशोरी के द्वारा लल्लन टॉप मीडिया चैनल पर जो साक्षात्कार दिया गया उसमें वह 1-2 मिनट का नहीं अपितु 2 से ढाई घंटे का वह वीडियो था और उसके अंदर से कुछ ऐसे वक्तव्य थे, कुछ समय का ऐसा उनका बोला गया वक्तव्य था जिसकी निंदा अनेक महापुरुषों ने, धर्मवेत्ता महापुरुषों ने, कथावाचकों ने किया है। आप लोगों ने भी उसे देखा होगा और वर्तमान में वह वीडियो काफी ट्रेंडिंग कर रहा है। सबने एक अपना वक्तव्य, अपने विचारों को रखा है कि एक धार्मिकता के नाम पर अपनी पहचान बनाने वाली देवी जया किशोरी के द्वारा धार्मिकता के नाम पर ही रजो धर्म के बारे में जो कुछ बोला गया वह कितना अशास्त्रीय था। शास्त्र चर्चा करके अपनी पहचान जिसने बनाया हो और वह अशास्त्रीय उपाख्यान प्रस्तुत करे, अशास्त्रीय वक्तव्य दे, तो उसकी निंदा तो समाज में होनी ही चाहिए और करना भी चाहिए। अगर यह नहीं होगा तो सनातन धर्म में जो नियम है, जो कानून है, जिनका शास्त्रों ने प्रतिपादन किया अथवा शास्त्रों ने जिनके लिए मना किया है, वह कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कैसे होगा, सन्मार्ग और असन्मार्ग की पहचान कैसे होगी, एक व्यक्ति कहाँ जाऊं, कैसे बैठूं, कैसे उठूं, शिष्टाचार सदाचार का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। ये सब कुछ शास्त्रों से हमें प्राप्त होता है। समाज में बैठे हुए जितने भी महापुरुष हैं या पुरातन ऋषि मुनि रहे हों, सभी ने शास्त्रों का अध्ययन करके ही अपने परंपरा का निर्वाह किया, अपने शिष्यों को तैयार किया जो धर्मवेत्ता बने और संसार में धर्म का विस्तार, संस्कृति का विस्तार करते हुए दिखाई देते हैं। और वह व्यक्ति जिसकी पहचान ही कथावाचक या कथावाचिका के रूप में हो, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का वक्तव्य दे तो वो उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने पूरे साक्षात्कार में पहले तो अपने बारे में बहुत कुछ बताया, उद्घाटित किया कि मैंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, पुराणों का अध्ययन नहीं किया, उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया, मैंने कुछ भी ऐसा स्वाध्याय नहीं किया जिसके कारण मैं कथावाचिका के रूप में स्वीकार की जाऊं। ये तो मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी और उन्होंने छोटी छोटी पुस्तकों को लाकर, कुंजी इत्यादि ला करके एक टारगेट बनाया कि तुम्हें आज की कथा में इतने श्लोक बोलने हैं, इतना प्रवचन करना है और मैं उसी के अनुसार कथा करने का प्रयास करती रही। मैंने बहुत कुछ अध्ययन नहीं किया है। तो दोनों बातों से असिद्ध होता है कि अगर आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, आपने गुरु परंपरा से बैठकर श्लोकबद्ध श्रीमद् भागवत का अध्ययन नहीं किया, तो प्रथम कथा करने की आप अधिकारी है ही नहीं। और यदि आपने कथा किया और पढ़ना अच्छी प्रकार से भली बात ही सीखा है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो अशास्त्रीय वक्तव्य भी आपको नहीं देना चाहिए। और फिर आप तो दोनों कारणों से भी असिद्ध साबित होती हैं। जिस श्रीमद् भागवत की कथा को कुंजियों से पढ़ा हो, चाहे आपने पुराण को श्लोकबद्ध तरीके से पढ़ा हो, उसमें ही एक विरोध है और एक संविधान है। उस संविधान को भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। उसमें लिखा है स्पष्ट कि स्त्री को कथा करने का अधिकार है अथवा नहीं। उसके लिए कोई अलग से प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। प्रथम स्कंध में ही यह स्पष्ट लिखा है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयस मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिह। स्त्री शूद्र और पतित द्विजात, जो पथभ्रष्ट हो गया हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे तीनों ही वेद पढ़ने के, सुनने के अधिकारी नहीं है। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों में संलग्न न होकर अपने कल्याण का यदि मार्ग खोजना हो तो उस समय वेदव्यास भगवान ने 5वें वेद का निर्माण किया। उस वेद का नाम है महाभारत। इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। संसार के हर व्यक्ति पर कल्याण करने के लिए सब पर कृपा बरसाते हुए पंचम वेद महापुराण महाभारत की रचना कर दी। और एक बात बता दें, जो सर्वत्र है, जिन सब शास्त्रों पुराणों में जो वर्णित है वह सब कुछ महाभारत में है, और जो अन्य पुराणों में नहीं वह भी महाभारत में ही स्पष्ट लिखा है, और जो महाभारत में नहीं वो अन्य कहीं है भी नहीं। और आपने कथा करना सीखा तो कथा में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का यह श्लोक। अब हमको कथाकार बनने के मार्ग में अधिकार प्राप्त करना हो तो कथा हम भागवत की करना चाहते हैं और प्रमाण ऋग्वेद का ला करके रखें तो यह भी उचित नहीं। आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हो उस कार्य में आपके लिए कार्य करने का अधिकार है कि नहीं, नियम है कि नहीं, हमें उस कार्य के नियमों को पहले पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जब इन्हों श्रुति गोचरा के रूप में स्पष्ट कह दिया, न श्रुति गोचरा, श्रवण का, कानों का विषय ही नहीं है, तो पढ़ना या पढ़ करके उसका प्रवचन करना उसके पश्चात वाला विषय है।
और ये संविधान, ये नियम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में स्पष्ट कर दिया। उस प्रथम स्कंद को अधिकार स्कंद कहा जाता है। अधिकारी अनधिकारियों की ही वहां चर्चा की गई। और फिर भी पहले तो अनधिकार चेष्टा और अनधिकार चेष्टा करके आपने कथा करना भी शुरू किया और उसी कथा की भर्त्सना भी आपने की एक वक्तव्य के द्वारा कि स्त्रियों को रजो धर्म में स्वतंत्रता होनी चाहिए। यह ओल्ड फैशन है, ये छुआछूत आज नहीं घटित होता है। उन 4 दिनों में भी देवाराधन, देव पूजन, पितृदेव कार्य एवं स्पर्शास्पर्श, रसोई, सब कुछ का कार्य, सब कुछ देवियां कार्य कर सकते, उसमें कोई बंधन नहीं। ये ओल्ड फैशन, ओल्ड विचारधारा है, पुरानी विचारधारा। अनेक वहां पर आपने अपने प्रमाण दिए, लेकिन उनका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं। और एक और सबसे बड़ा आपने महापाप कर दिया कि प्रमाण के तौर पर आपने पति पातिव्रत धर्म परायणा माता द्रौपदी का उदाहरण दिया कि जब वह चिरहरण उनका हो रहा था तब वह रजस्वला थी, और अगर वह रजस्वला स्पर्श करने योग्य नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उनका स्पर्श क्यों किया गया। तो इस पर भी आप विचार करें, भगवान श्री कृष्ण ने उनका स्पर्श कहाँ किया था। इससे स्पष्ट होता है कि आपके जीवन में शास्त्रों का ज्ञान 1% भी नहीं। अब ऐसे अशास्त्रीय वक्तव्य का अनेक महापुरुषों, धर्मवेत्ता, कथाकारों ने श्लोकबद्ध तरीके से, शास्त्रीय रीति से उसका प्रमाण देकर विरोध किया है, तो वह भी आपको समझ में कहीं से कहीं तक आने वाला नहीं है। क्योंकि एक कहावत चरितार्थ होती है, भैंस के आगे बीन बजावे, उस भैंस को क्या फर्क पड़ने वाला है। ढोल नगाड़े खूब बजाइए, वो बैठी है तो बैठी है, खड़ी है तो खड़ी। इसलिए ऐसे लोगों के पास में शास्त्रीय प्रमाणों का कोई लेना देना नहीं, मानेंगे ही नहीं। और न मानने वाले के लिए कोई ऐसा प्रमाण सिद्ध हो भी नहीं सकता है। जो व्यक्ति सो रहा हो ना, सहजावस्था में जो व्यक्ति को नींद आई हो, सो रहा हो, उसको जगाने में 1-2 आवाज पर्याप्त है, उठकर बैठ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति सोया नहीं हो, सोने का नाटक कर रहा हो, उसको आप घंटा घड़ियाल बजाओ, चिल्लाओ, खूब उठाने का प्रयास करो, वह व्यक्ति नींद से नहीं उठेगा। कब तक नहीं उठेगा? जब तक स्वतः उसकी इच्छा नहीं हो। तो यहाँ पर भी हम शास्त्रीय दुनिया भर के शास्त्रों का प्रमाण देते रहे, खूब श्लोक सुनाते रहे, परंतु ऐसे अनर्गल आलाप और प्रलाप करने का ये वर्तमान में एक ट्रेंड चल रहा है। ये मैटर ट्रेंडिंग में है। हर कथाकार, हर प्रवक्ता कहीं कोई फिल्मी गाने सुना करके लोगों को प्रसन्न कर रहा है, कोई नाच कर प्रसन्न कर रहा है, कोई मंच में ही खड़े होकर नाचने लग जाता है, कोई धर्म, कोई शास्त्रों की आन बान मर्यादा का बिल्कुल ध्यान न रखते हुए अशास्त्रीय वक्तव्यों के द्वारा पूरे देश में, विश्व में छाया जा रहा है। इन्हीं के द्वारा उनके सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स बढ़ते हैं और उससे इससे कोई लेना देना नहीं। कौन कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, उसको जो वक्तव्य 1 से 2, 2 से 10, 10 से लाख करोड़ लोग सुने वही पर्याप्त। उन लोगों के द्वारा विरोध इनका कभी नहीं किया गया। हमारे वह कथावाचक भाई, हमारे वह सब धर्माचार्यों ने विरोध किया। मैं उनकी बहुत प्रशंसा करता हूँ, मैं उन्हें नमन करता हूँ कि उन्होंने शास्त्रीय प्रमाण लेकर के अशास्त्रीय व्याख्यान का खंडन तो किया। लेकिन वह महापुरुष जिनके दुनिया फॉलोवर्स बनी हुई है, पूरी विश्व में जिनका नाम छाया हुआ है, उन लोगों ने इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। इसलिए नहीं की कि उन्होंने आदि में ही इस प्रकार के कुछ नियम बना दिए। उनके वक्तव्यों को आप सुन सकते हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जिनका राधा रानी से अधिक प्रेम हो, उनके प्रति वात्सल्य हो, करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, उनके लिए रजो धर्म कोई मायने नहीं रखता है। आप हर परिस्थिति में राधा रानी की सेवा कर सकते हो, उनसे बढ़कर और कोई सेवा नहीं हो सकती है। आपके ऊपर कोई सूतक नहीं, कोई पातक नहीं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, कोई दोष। ऐसे ही और भी महापुरुष जिनसे प्रश्न किया एक महिला ने कि मैं मान लो बांके बिहारी मंदिर जा रही हूँ, मार्ग में रजो धर्म में आ गई, उस समय मंदिर जाना चाहिए कि नहीं? उन्होंने पहले ही मार्ग खोल दिया, अरे जा सकती हो, क्यों नहीं जा सकती हो? आप मंदिर में, गर्भगृह में मत जाइए, मंदिर प्रांगण में आप जा सकती हैं। कौन बताए उनको कि कहाँ तक उसके नियम लागू होता है? अरे मंदिर के प्रांगण दूर, बरामदा दूर, वह तो अपनी छाया भी किसी के ऊपर ना पड़े, ऐसा उनका प्रयास होना चाहिए। कितनी उनके बारे में शास्त्रों में स्पष्ट करके वेदव्यास भगवान ने लिख दिया। उनको पढ़ करके भी इस प्रकार के जब वक्तव्य निर्गत होते हैं तो उन पर बहुत चिंता होती है। लगता है कि समाज किधर की ओर जा रहा है और लोग सुनना क्या चाहते हैं और ऐसे वक्ता सुनाना क्या चाहते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत, विष्णु धर्मोत्तर पुराण
आपस्तंभ स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ब्रह्मवैवर्त पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, सभी जगह इस विषय को रखा गया है। स्त्रियों का, पुरुषों का क्या कर्तव्य होता है, कहाँ कुछ को किस नियम से कथा सुननी चाहिए, कथा करनी चाहिए। साधारण सामान्य ज्ञान को भी जानते हुए जब व्यक्ति इस प्रकार का शास्त्रीय उपाख्यान देते हैं तो उस समय विचार करना पड़ता है। उस समय लगता है कि अब इनको क्या जवाब दिया जाए, क्योंकि हमारे ही घर का कोई व्यक्ति अनर्गल प्रलाप कर रहा हो, अपनी अलग ही बांसुरी बजा रहा हो और हम ही उसको समझाने का प्रयास करें, तब समाज देखता है कि देखिए एक बोल रहा है और एक खंडन कर रहा है। आज तक न वीडियो बनाने का मेरा कारण यही था, लेकिन अब जब मैं रोजाना उस पर देख रहा हूं कि कुछ लोग समर्थन में भी उतरे हैं जया किशोरी के और खंडन करने की तो बहुत दूर बात है, तब मुझे लगा कि आज बोलना आवश्यक है, बोलना चाहिए। प्रथमे हनि चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे हनि शुद्ध्यति। यह तो प्रायः करके हर कथावाचक ने पढ़ा होगा कि चौथे दिन ही देवी शुद्ध होती। और गरुड़ पुराण में अलग अलग प्रमाण दिए गए हैं। गरुड़ पुराण में अलग है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अलग है। प्रायः करके स्त्री पुरुषों गृहस्थ जीवन में एक मानव को कैसे जीना चाहिए, गरुड़ पुराण में केवल मरने पर ही नहीं सुनना चाहिए, उसको पढ़ करके अपने जीवन में भी प्रयोग करके देखना चाहिए। वहाँ स्पष्ट लिखा है कि न चौथे दिन न पांचवें दिन, 7 दिन के अंदर सप्ताह के बीच में भी वह देवी इतनी शुद्ध नहीं है कि वह देव पूजा, पितृ कार्य, रसोई इत्यादि का कार्य करे, 7वें दिन जाकर अपने पति के मुख का दर्शन कर सकती है। कोई शास्त्र 5वें दिन के लिए कहते हैं, मान लिया गया, पर इतना तो पर्याप्त आप मानिए कि 4 दिन तक तो वह ऐसी अशुद्धि का समय होता है कि जिस समय स्पर्श वर्जित होता है। उनको नियमों को, शास्त्रों को एक किनारे करके और अपने ज्ञान की पोटली बांधकर किसी को भी पकड़ा देने से आपका होगा क्या? अरे आपको पैसे आने लग जाएंगे, 1 से 1000 लाख करोड़ लोग जुड़ जाएंगे, आपका व्यापार बढ़िया हो जाएगा, आप विश्व में नाम कमा जाएंगे। पर यही नाम प्यारे, यदि आप नियम से, आप संविधान से, शास्त्र परंपरा से यदि आप अपना नाम कमाएंगे तो आपके जैसा कोई दूसरा धर्मवेत्ता नहीं होगा। परंतु इस प्रकार से शास्त्रों का हनन करके, शास्त्र ज्ञान की चर्चा का नाश करते हुए ऐसे जब वर्णन करोगे तो उसमें समाज दिग्भ्रमित होगा। एक एक व्यक्ति, स्त्री पुरुष अपने कर्तव्य से विमुख होगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि जो जया किशोरी कह रही वह मैं करूं, अथवा जो बड़े बड़े महापुरुष इत्यादि कह कर गए, जो वेद व्यास भगवान लिख के गए, मैं वह करूं। ये कोई छोटी सी आम बात नहीं, आम विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है कि एक व्यक्ति वह जिसको 100 लोग जानते हैं और एक व्यक्ति वह जिसे करोड़ों की संख्या में लोग जानते हैं। और ऐसा व्यक्ति जब कोई धर्म पर कुठाराघात करता है, अशास्त्रीय चर्चा करता है और उस अशास्त्रीय चर्चा को माताएं बहनें सुनती हैं, तो उनको विचार करना पड़ता है कि जो हम आज तक करती आई वह ठीक है, अथवा जो अब हम करना शुरू करें जया किशोरी को सुनकर वह उचित। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि जिन लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, उन महापुरुषों ने अब तक इस पर कोई शब्द नहीं बोला है। परंतु आज भी अभी समय है, आप हमारे और सभी लोगों के बीच में एक नियम, कानून, संविधान होना चाहिए कि आप शास्त्र की चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो अशास्त्रीय दृष्टांत ना दें, अशास्त्रीय वर्णन ना करें, ऐसा कोई विषय नहीं बोले जिससे धर्म की हानि हो, समाज में विकृति पैदा हो, समाज की दिशा बदल जाए। समाज उस दिशा की ओर ले जाइए जिस दिशा का वर्णन वेद ने किया, जिस दिशा का मार्गदर्शन पुराणों ने किया। वेद व्यास भगवान जो कराना चाहते हैं, और वह हर मानव का एक लक्ष्य होता है, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इसके सिवा और व्यक्ति का, एक मानव का और कोई कार्य नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता है। इसी जया किशोरी के समर्थन में एक इंडिया डेली स्पीक्स चैनल में संदीप देव जी हैं। संदीप देव जी ने इंडिया डेली स्पीक्स चैनल पर आकर के इनके कार्य का समर्थन किया और यह भी कहा कि स्त्रियां कथा कर सकती हैं। ऋग्वेद की 33 ऋषिकाओं के वर्णन में देवियों को ब्रह्मवेत्ता के नाम से जाना गया है। वहाँ अनेक देवियों की लिस्ट है, नाम है, और वो बड़ी बड़ी ब्रह्मवेत्ता देवियां थीं और उनको उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो मैं उनसे भी यह कहता हूं कि जिस विषय में आपसे प्रश्न किया जा रहा है, आप उस विषय पर आइए। बात हो रही है देवी के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, 4 दिन की शुद्धि अशुद्धि को ओल्ड फैशन का नाम दिया गया, द्रौपदी का प्रमाण दिया गया।
इसका निंदा समाज कर रहा है, कथावाचक कर रहे हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य कर रहे हैं। और सामान्य ज्ञान है, ये माताओं को पता है कि कितने दिन शुद्धि होती है अशुद्धि होती है। इससे भटकाने का वह कार्य इनका वह वीडियो कर रहा है, इसलिए उसकी भर्त्सना हो रही है। बात जब देवियों को किन किन अधिकारों की चर्चा करने का होगा, किन किन अधिकारों को प्राप्त करके उन्हें क्या क्या कार्य करना चाहिए, तब आपसे हम शास्त्र चर्चा करेंगे। आप बैठ करके हमें समझाएंगे और हम भी आपको बताएंगे कि ऋग्वेद में उन देवियों के द्वारा जो जो धर्म का कार्य किया गया, जिन शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया गया, उस ज्ञान का वास्तविक हेतु क्या है। और श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि में जो वेद व्यास भगवान ने लिख दिया कि स्त्रियों को यह अधिकार नहीं है, उसका हेतु क्या है, अभी उसकी चर्चा करने का विषय नहीं है। परंतु आपके द्वारा निर्गत उस आलाप में, वीडियो में यह कहा गया कि जया किशोरी ने सभी कथावाचकों को एक्सपोज कर दिया, सबकी पोल खोल दी, तो वह भी बेवकूफ़ाना हरकत लगती है। आपने कहा कि जया किशोरी ने लल्लन टॉप मीडिया चैनल पर आकर कहा मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, वेद नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े और मेरे पिताजी ने कुंजी इत्यादि के द्वारा मुझे कथावाचिका बना दिया। और आपने इस विषय को पूरे समाज में कह दिया कि हर कथावाचक की यही स्थिति है, किसी कथावाचक ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, पुराण नहीं पढ़े, सब छोटी छोटी पुस्तकें देख करके और उन्होंने प्रशिक्षण लिया और कथावाचक बन जाते। माना कि समाज में ये ट्रेंड हो रहा है, ट्रेंडिंग में है कि 6 महीने साल भर में ही कथावाचक बनाने के प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं। पर प्यारे, सबको नहीं आप लपेट सकते हैं। हमारे जीवन में आज 28वां 29वां वर्ष चल रहा है। बचपन से लेकर आज तक हमने प्रवेशिका से लेकर और PhD तक मैंने एक नियम से संस्कृत पठन पाठन करते हुए गुरुजनों के पास बैठ करके अध्ययन किया है और कर्मकांड सीखा, ज्योतिष सीखा, श्रीमद् भागवत की कथा सीखी, श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण, यहाँ तक कि हरिवंश पुराण, इन कथाओं को मैं स्वयं कर चुका हूँ और पढ़ने के पश्चात किया है। इसलिए यह अशास्त्रीय जो आपका वक्तव्य है ये सब पर लागू नहीं होता। एक से एक ऐसे विद्वान हैं जो बात करते ही श्लोक का निर्माण करते हैं और आपसे संस्कृत भाषा पर ही वार्तालाप करेंगे। आपका यह ज्ञान कहीं तक नहीं ठहर सकता है। इसलिए सबको मत लपेटिए प्यारे। ऐसे कथावाचक होंगे और प्राय करके उनकी बढ़त ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है, जो कलेक्टेड विषय पर पढ़ करके नोट बना करके और बोल सकते हैं, परंतु सबके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। आज मैं सभी कथावाचक भाइयों से, सभी धर्मवेत्ता महापुरुषों के चरणों में मेरा एक निवेदन है कि इस विषय पर आप अधिक से अधिक अपना मत रखें, समाज को नई दिशा देने का प्रयास करें और इस प्रकार के अनर्गल अशास्त्रीय वक्तव्य का विरोध अवश्य करें, क्योंकि यदि आपने ऐसा कार्य नहीं किया तो समाज की दिशा को भ्रमित होने, लोगों को दिग्भ्रमित होने से हम कभी बचा नहीं पाएंगे। हमारा वास्तविक लक्ष्य है कि जो सच हो उसका उद्घाटन होना चाहिए, असत्य हो उससे सामने वालों को रोकने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।